नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूँ अमरजीत नागी और आज आप सब लोगों से मुलाकात थोड़ी वक़्फ़े के बाद हो रही है। कुछ कारण रहे अवनीश भारद्वाज जी इंडिया गए हुए थे विज़िट पे और मैं भी बाहर गया हुआ था जापान 2 वीक की विज़िट पे, तो इन कारणों की वजह से आपसे मुलाकात नहीं हो पाई। तो आज चूँकि हम टूरिस्ट बन के रहे हैं पिछले 4 हफ़्ते और मैं 2 हफ़्ते, तो आज टूरिज़्म से रिलेटेड हमारे जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं मेरी जापान की विज़िट के और अवनीश भारद्वाज जी की इंडिया विज़िट के और उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो इनसाइट्स हैं, वो आप हम लोगों से हम आप लोगों से शेयर करेंगे। तो देखिए मैं कुछ स्टैट्स देख रहा था स्पेशली इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अराउंड 95% ऑफ द टोटल टूरिज्म रिलेटेड विजिटेशंस जो हैं, वो इंडिया में डोमेस्टिक ट्रैवल है। बाहर से बहुत कम लोग टूरिस्ट आते हैं, हालाँकि उनका ओवरऑल कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी इज़ मोर देन 15-20%। लेकिन इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ विजिटेशंस हमारा जो टोटल टूरिज्म सेक्टर है, वो डोमेस्टिक टूरिज्म ही है एसेंशियली। तो उस 90-95% का जो डोमेस्टिक विजिटेशंस हैं, उसमें से 70 टू 80% और मे बी 70%, 75% जो विजिटेशंस हैं, वो किसी रिलिजियस प्लेस पे होती हैं। एंड दैट इंट्रिग्ड मी। आई मीन वी हैव सच अ ह्यूज मार्केट, लेकिन अभी भी जब हम कोई विजिट करते हैं तो हमारा एडवेंचर विजिट करना, एडवेंचर प्लेस पे विजिट करना या एडवेंचर टूरिज्म या साइट सीइंग टूरिज्म, ये सब इज कंबाइंड विद आवर विजिटेशन टू अ रिलीजियस प्लेस। तो अब रिलीजियस प्लेस पे हम जाते हैं तो वहाँ हमारा खाली पर्पस रिलीजियस नहीं होता, हम कल्चरल कनेक्शन के लिए भी जाते हैं, हम एंटरटेनमेंट के लिए भी जाते हैं, हम खाना पीना भी आप देखेंगे इन रिलीजियस प्लेसेस के आसपास फूड शॉप्स बहुत बढ़िया होती हैं, खाना पीना भी हम यही करेंगे। तो हमारा जो टूरिज्म का पर्पस है वो इतना ज़्यादा सेंटर है रिलीजियस प्लेस विजिटेशन के ऊपर, तो हमें लगा कि इस पर थोड़ी बात करनी चाहिए। एंड आई हैड सिमिलर एक्सपीरियंस इन जापान एज वेल, जहाँ भी हमने डोमेस्टिक टूर लिया, डे टूर लिया, उसमें से 1 या 2 विजिट्स वो किसी शिंटो श्राइन या किसी बुद्धिस्ट श्राइन या किसी बुद्धिस्ट टेम्पल के ऊपर आपको लेके जाएंगे। तो इसी टॉपिक को थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे कि हम लोग जब टूरिस्ट भी बनते हैं, विजिटेशन भी करते हैं, कहीं जाते हैं एज ए टूरिस्ट, काफ़ी ज़्यादा हम लोग एक रिलीजियस प्लेस को विजिट करते हैं और खाली उसका पर्पस रिलीजियस नहीं होता। तो चलिए पहले अवनीश जी का स्वागत करते हैं। अवनीश जी, क्या हाल चाल है आपके? वेरी वेल, थैंक यू अमर। तो अभी आपसे पूछेंगे अभी कैसा रहा आपका ट्रिप, लेकिन मैं जैसे अभी आपसे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहा था कि जापान में भी इट्स ए डेवलप्ड कंट्री और ये माना जाता है जनरली कि अगर आप डेवलप्ड हैं तो वहाँ रिलीजन पे फोकस बहुत कम होता है। ये एक जनरल सी परसेप्शन है, विच इन केस ऑफ जापान डजंट सीम्स टू बी ट्रू, बिकॉज मैं जितने भी लोगों से जापान में बात करी, इट्स हार्ड टू टॉक टू पीपल बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज बैरियर, but still they would convey that they are not formally religious but they are culturally religious. और ये 70-80% लोग जो हैं they say that they are culturally religious और वो cultural rituals follow करते हैं almost daily in their lives. तो मैं आपसे शेयर करूंगा क्या करते हैं वो बाद में, बट आपसे जानना चाहेंगे कि आपके एक्सपीरियंसेस वहाँ पे कैसे रहे, कौन सी रिलीजियस प्लेसेस आपने विजिट करी या नॉन रिलीजियस प्लेसेस अगर आपने विजिट करी तो, और ये भी आप थोड़ा बताएं कि आफ्टर ऑल डिस्पाइट ऑल दैट एफर्ट वी मेक, रिलीजियस प्लेसेस पे इतना फोकस क्यों रहता है इवन व्हेन वी आर ट्रैवलिंग? ओवर टू यू। या थैंक यू अमर। सो यस, फर्स्टली तो फरवरी में मैं इंडिया जाने का सौभाग्य मिला, तो फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और वाज वेरी फॉर्चुनेट कि उन लोगों की इतनी सहायता थी कि सब कुछ अरेंज किया हुआ था। और काफी अच्छा रहा। वी वेंट टू वाराणसी, अयोध्या, चित्रकूट, प्रयागराज, वृंदावन, देन आफ्टर दैट ऋषिकेश, हरिद्वार एटसेट्रा, वहां पर भी गए। और आई बिलोंग टू सोनीपत, तो वो तो रहना ही था, और दिल्ली, दैट वाज वेयर वी स्पेंड टाइम एज वेल। तो what actually I can share is जो infrastructure wise तो काफी improvements हैं, travel has become easier
फ्लाइट मिल जाती हैं दिल्ली से वाराणसी वगैरह, और Oh, उसके बाद होटल्स आर गुड एज वेल. And you know, you can organize things in a much better way. We were very fortunate, again thanks to our friends, जिन्होंने पहले से सब कुछ अरेंज ही किया हुआ था, तो oh, वो very भी good. बच गया. एंड अच्छी अच्छी जगहों पे जाके और उनकी उनकी सहायता से हमारे को, you know, everything went very very smoothly. वाराणसी was very appealing spiritually as well. जो उसमें rituals वहाँ पे, the collective energy of that place is absolutely, you know, very very absorbing. तो उसमें है अयोध्या, beautifully developed, you know, very clean roads, wherever you go, you know, is very nice, and you can feel that it is developing as well. There are new areas coming up. The airport was very nice. हमारी Oh, flights वगैरह के experience भी बहुत ही अच्छे रहे. That was good. Visiting Ram Temple was good as well. Fortunately, you know, हमारा वो भी बहुत ही अच्छा रहा. experience. Basically, coming to travel, India में तो, you know, like you mentioned, Japan said we are not religious that way. We are culturally religious. Mm, India maybe you cannot distinguish between culture and religion, and mm, I think this is traditionally culture, lifestyle. That is why they say Hinduism is not a religion; it is a way of life. Way of life, yes. तो वो integrated है. And then, you know, why do we need to travel as well? Is also some kind of a inner desire to calm our chaos that we have, or disturbances that we have. Yeah. Life is has its own challenges, and because of that, there is always a deficit of rest and healing. Mm, So we carry that, and because of that, from time to time, we need some break, we need some relief, we need some escape. Whether we do that in a natural places or religious places through rituals, or we go for entertainment, for example, or socialization, you know, or go for some kind of a stress relief. Aajkal to, you know, those things are also in trend, where, you know, they will go on a weekend away, on a retreat, they call it, you know. That's a new mm, mm, buzzword. So all, I think the basic purpose is to have that kind, um, that chaos that we have inside, or the restlessness, you can name it, you know, disturbance or turbulence, inner turbulence that we have. Well, how to get relief from that, and, you know, come back to that peace and clarity that we need in our life. So we take a mm, break, we take an escape, and through various means, you know, we come back to a peaceful state where we have calmness and we have clarity as well. And more we align ourselves with that peace and clarity, better it is. And in a state where, you know, we are aligned, we don't need these escapes less, or we need it less and mm, less, mm, as mm, we get, you know, more peace in our life. So yes, again, you know, just to summarize, the trip was very good. We had a very good time, and you know, things have improved drastically wow. in India, Mm. uh, where, you know, it's easy to travel, and the conveniences are, you know, very very nice nowadays. Did you see a step change from your last visit to this visit in terms of infrastructure? Exponential change, absolutely. Wow. Wherever I went, whether it is Delhi or it is even, Mm. you know, my native place of Sonipat, I saw it's so There is a much big change, huge change, yeah. big change. Varanasi, Ayodhya, I went for the first time, but infrastructure over there is also fantastic. The Namo Ghat, for example, that I saw, is one of the newest one, and it is built to the, you know, any riverbank international standards that we see, you Mm, know, mm, either in mm. Australia or in Europe. It is Yep. very very comparable. Mm. Ayodhya, the roads, the infrastructure over there is very very nice as well. As I mentioned, the airport, I didn't go to the railway station, but I have heard the railway infrastructure is also good. So that is something Mm.
maybe next time try to have a train ride Visit over that. there as Yeah, well. So. absolutely. Now that's very good, Sam. It's good to know that given that there is a huge number of visitations in our tourism sector to the religious places, they are improving the infrastructures and now they're making it easy बना दिया visit करना. Absolutely. देखिए, I quite like the thing that you said कि look, हमारा जो internal chaos है, चाहे हम रूटीन से काम में जा रहे हैं स्ट्रेस में और चाहे रिटायर होके बोर हो रहे हैं, दोनों के केस में इंटरनल chaos बनता है. एंड ये जो प्लेसेस हैं दे हेल्प अस रीसेट दैट. आपने शायद ये भी हमने बातचीत कर रहे थे, तो थोड़ा सा रीसेट होता है. रीसेट ऐसा है कि यू रिमूव योरसेल्फ फ्रॉम योर नोन सराउंडिंग्स, जिनकी वजह से आपको या तो बोर्डम हो रही है या आपको स्ट्रेस हो रहा है काम की वजह से, या आपके आसपास का एनवायरनमेंट ऐसा है कि आप फुल्ली अलाइंड नहीं है. जैसे आपने कहा, अगर अलाइन हो जाए तो इतनी जरूरत नहीं पड़ती है, अलाइंड नहीं है. एंड देन वी गो टू दीज प्लेसेस और टूरिज्म के लिए. और टूरिज्म में सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट, एज आई सेड, मोस्ट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ विजिटेशन इज इन अ रिलीजियस प्लेस, बिकॉज दैट गिव्स अस दैट टोटल इकोसिस्टम जहाँ के आपको रीसेट करने में बड़ी हेल्प मिलती है. आप एक नॉन एनवायरनमेंट में होते हैं. एंड द सेम एक्सपीरियंस वी हैड इन जापान एज वेल. और जापान की बात करें तो देयर आर टू मेन रिलीजन्स देयर. दे कॉल्ड शिंटोइज्म एंड बुद्धिज्म. अब आप, और शिंटोइज्म एक ऐसा रिलीजन है जिसकी के उनका नेटिव पुराना रिलीजन है, उसकी कोई किताब नहीं है. देयर इज नो रेफरेंस बुक, देयर इज नो रिटन रूल्स रेगुलेशंस. तो उनके जितने भी ट्रेडिशंस हैं वो सारे बाय वर्ड ऑफ माउथ, बाय ट्रेडिशन चले आ रहे हैं. अब शिंटोइज्म के जो मंदिर हैं उनको शिंटो श्राइन्स कहते हैं. और श्राइन्स का मतलब इस वजह से है कि दे बिलीव देयर एसोसिएशन विद नेचर एंड एग्जिस्टेंस ऑफ स्पिरिट्स. तो उनका यह है कि जब आपकी स्पिरिट्स एक्सॉल्ट हो जाती हैं अपने कर्मों की वजह से, देन दे कैन बी जेन्युइनली डेटिफाइड. उनकी मूर्ति बन सकती है. एंड हेंस देयर इज अ श्राइन फॉर दोज सोल्स, दोज स्पिरिट्स, दोज हु हैव एक्सॉल्टेड देमसेल्व्स. और वो रिलेशनशिप जो उनका श्राइन का है, वो वही जो नेचर में अनसर्टेनिटीज थी ना, जैसे अर्थक्वेक आ गया या वॉल्केनोज हैं, सो उनसे रिलेटेड वो श्राइन्स हर जगह बने हुए हैं. और जापान में देखेंगे आपके करीब 2 लाख के करीब 200,000 श्राइन्स, शिंटो श्राइन्स हैं, और अबाउट 70 to 80,000 बुद्धिस्ट श्राइन्स हैं. और बुद्धिस्ट का तो खैर लोगों को नॉलेज है ही यहाँ पे, लेकिन शिंटोइज्म के बारे में मुझे लगा इट्स वेरी क्लोज टू इंडियन सनातन धर्म के जो रिचुअल्स हैं, नेचर वर्शिप. हाँ, नेचर वर्शिप है. और जो उन्होंने उसको डेटिफाई किया हुआ है स्पिरिट को, वो भी नेचर से रिलेटेड है, नेचर के किसी इवेंट से या नेचर के किसी डेंजर से या खतरे से रिलेटेड है. अब आप उनके श्राइन में जाएं तो वो उनके रिचुअल्स भी उसी तरह के हैं. दे विल ऑफर जो अगरबत्ती है, इंसेंस स्टिक, प्लस दे विल ऑफर कैंडल्स. तो और साथ में एक मनी बॉक्स है सामने, उसमें पैसे डाल के फिर झुक के माथा से टेकेंगे. एंड देन सम ऑफ देम एक्चुअली डू द क्लैपिंग. तो जैसे मंदिर में जाओ तो 2-3 बार क्लैप करते मैंने लोगों को ऑब्जर्व किया यहाँ पे ब्रिस्बेन में भी और इंडिया में. वो अब ये पता नहीं मुझे कि ये ट्रेडिशन जापान से इंडिया में आया या इंडिया से जापान में गया, बट दैट सिमिलरिटी आई कुडंट हेल्प नोटिस कि लोग वही जाके अपना थोड़ा सा रिचुअल करेंगे और जो भी उनकी प्रार्थना है वो करके प्रेयर, और देन दे विल क्लैप. बाकी रिचुअल भी इसी तरह के हैं. कुछ उन्होंने जो मूर्तियां बनी हुई वहां पे, एक तो मंक की मूर्ति एक बुद्धिस्ट टेंपल में थी, जो कि एसोसिएट हिमसेल्फ विद द भारद्वाज क्लैन. मैंने आपको फोटो भेजी थी उसकी. तो मानते हैं कि लोग जाके उसके नीज पे हाथ लगाएंगे, और ये मानना लोगों के उसके नीज पे हाथ लगा के अपनी नीज पे हाथ लगा ले, सो देयर नीज विल बी क्योर्ड. जिस पार्ट पे हाथ लगा के अपने को टच कर लेंगे, दैट विल बी क्योर्ड. सो इस तरह के काफी ज्यादा रिचुअल्स वो हैं. The main thing that sort of hit me was that you see, Japan is a very developed nation. इलेक्ट्रॉनिक्स के हिसाब से देख लो, टोटल डेवलपमेंट के हिसाब से देख लो, डिजिटाइजेशन के हिसाब से देख लीजिए, जनरल लोगों में सिविक सेंस देख लीजिए, ह्यूमन जो इंडेक्स है, डेवलपमेंट इंडेक्स है, वो देख लीजिए. डिस्पाइट दैट दे आर वेरी रिलीजियस, कल्चरली रिलीजियस, नॉट डॉगमेटिकली और फॉर्मली रिलीजियस. और वो जाएंगे सवेरे, उनके जो मंदिर है दे आर फुल भरे होते हैं. वो जाके सवेरे मॉर्निंग रिचुअल करेंगे, फिर इवनिंग में जाके रिचुअल करेंगे. सो डिस्पाइट द फैक्ट दैट दे आर इकोनॉमिकली डेवलप्ड, दे आर स्टिल कल्चरली एंड रिलीजियस. तो ये जो नोशन हमारे दिमाग में होती है ना, आई थिंक दैट सॉर्ट ऑफ केम टू मी एट द टाइम दैट
जनरल नोशन वी हैव कि अगर हम रिलीजियस माइंडेड हैं तो हम बैकवर्ड हैं, और अगर हम ऐसा वहां दिखा नहीं मुझे। वो लोग एडवांस्ड हैं, यू नो, इकोनॉमिकली भी, कल्चरली भी, और सिविक सेंस वाइज भी काफी एडवांस्ड है। क्लीनलीनेस, it's a starkingly different experience you get in Japan than you get in other parts of Asia. It's very very clean, but still they are religious. तो ये जो एक नोशन है ना हमारे दिमाग में कि being religious is with backwardness, I think वो नोशन वहां आपका it gets a jolt, if not completely broken. That you can be religious because religion का purpose different है, जैसे आपने बताया। वहां आप जाते हैं अपने मन की शांति के लिए, you're addressing a different aspect of your life, your personality, जो अंदर का chaos है उसको रीसेट करना है, वहां कामनेस चाहिए, उसका बाकी डेवलपमेंट से ज्यादा लेना देना होता नहीं है। तो यू कैन बी इकोनॉमिकली डेवलप्ड एंड रिलीजियस एट द सेम टाइम, दैट्स व्हाट आई लर्न देयर। आप कुछ कहना चाहेंगे साहब? आई एम श्योर। नहीं, absolutely, you're right. इन जगहों पे जाके, we get some relief, some escape, some psychological space to work with that we are not getting in our regular day-to-day life. So we get a break, and our mind thinks that we will get more peace in some other place. But I wish that instead of looking for these escapes, if we can design our life in such a way that we can get this kind of a neurological space in our day-to-day life, in the places where we live, it will be even much better. Yes, much better off. And the need to travel, need to place the visitation to religious places will be much more, I had much less. I had a similar observation in the US as well. Every time I went there, people were so religious, going to churches, very high level executives, belong to some church or the other, and they will just tell me on the weekend, okay, I can't meet you on Sunday because I have to go to church, or this and that. So as a matter of fact, I found that in the US also I had a similar feeling. People are extremely religious in large percentage than I thought they would be. Yes. नहीं साहब, बहुत बढ़िया। तो इसमें मेरा जो क्लोजिंग रिमार्क यही रहेगा कि एज ए सोसाइटी, एज ए ह्यूमन बीइंग, वी कैन बी रिलीजियस एंड वी कैन बी एडवांस्ड इकोनॉमिकली, culturally and socially at the same time. They are not mutually exclusive. Religion serves a different purpose, and your economic advancement is a different set of needs. So ये दोनों coexist कर सकती हैं, and Japan was quite a dramatic demonstration of that. तो चलिए साहब, यहीं इसको समेटते हैं। अगले बार फिर किसी नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। बाय फॉर नाउ।